नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। 2026 में जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, आज मैं उन सबको मैथ के सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि मैथ में कितने चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर को पहले हम पढ़ेंगे ताकि हमको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हम लोग 2026 की नई शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपको सबसे पहले हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस के बारे में ही जानकारी नहीं होगा तो आप कैसे किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए सभी सब्जेक्ट का पहले सिलेबस के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले एक बार गणेश भगवान जी का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सब लोग भी एक बार गणेश भगवान जी का दर्शन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम लोग 2026 की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, है ना। और नई शुरुआत बहुत ही मज़ेदार तरीके से होना चाहिए कि हम लोग 2026 में ना अपनी जो भी मतलब कि हम लोग का टारगेट है 450 प्लस का, 470 प्लस का, टॉपर का, टॉप 10 लिस्ट में आने का, वो सपना पूरा हो। इसलिए शुरुआत हम लोगों का बेहतरीन ढंग से होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल भी चाहिए। अगर हम कभी कभी निराश हो जाए या फिर कोई बुरी बात हमारे मन में घूमती हो तो इस मोटिवेशनल को सुनने के बाद वो सब चीज़ समाप्त हो जाता है। तो आप लोगों के लिए हर एक क्लास में एक मोटिवेशनल ज़रूरी होता है। दोस्तों कहते हैं ना, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, किसी भी काम को करने के लिए जुनून होना चाहिए। उस काम को करने के लिए सोच तो हर कोई रखता है, हर कोई सोचता है कि इसको कर ले, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है। इसलिए जुनून होना चाहिए कामयाबी का आपके अंदर, ओके। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेरा एम है 2026 में जितने भी बिहार बोर्ड के मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को सबसे कम फी में ना हर चीज़ की सेवा उपलब्ध कराया जाए। फुल सिलेबस पढ़ाया जाए, फुल नोट्स दिया जाए, टेस्ट लगाने के लिए आप लोगों को दिया जाए, प्रैक्टिस सेट दिया जाए, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन दिया जाए। ए टू जेड सुविधा मैं चाहता हूँ कम से कम फी में आप लोगों को मैं दे सकूँ। दोस्तों मेरा बैच जो है 2026 के लिए न्यू लॉन्च हो चुका है। इसका नाम है टारगेट 450 प्लस बैच। ये दोस्तों अभी आप लोग इस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मात्र 199 रुपया में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो पूरे एक साल के लिए। 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरे एक साल के लिए आप इस बैच को मात्र 199 रुपये में अभी ज्वाइन कर सकते हो। अभी 10-15 दिन तक ये ऑफर आपको दिया गया है। इसमें दोस्तों हम आपको लाइव क्लास देंगे, लाइव टेस्ट सबको कराएंगे और जो विनर बनेगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आएगा, उसको हमारे तरफ से इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है। और हम आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे सारे सब्जेक्ट का, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का नोट्स, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव का नोट्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का मैं आपको दूंगा। और साथ में हम आपको रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे। रिकॉर्डेड क्लास से ये होता है कि टाइम की बचत होती है, अच्छे तरीके से परफेक्ट समझ में भी आती है। आपको जितने भी एनसीईआरटी के वीडियोस हैं, जैसे कि एनसीईआरटी का जितने भी चैप्टर है, 15 चैप्टर हैं एनसीईआरटी मैथ का, और उसमें बहुत सारे प्रश्नावली हैं। तो जो मतलब कि छोटा छोटा प्रश्नावली होगा जिसको हम रिकॉर्डेड वीडियो के तहत ऐप के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब कि पूरा एनसीईआरटी मैथ को हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप तुरंत जाओ प्ले स्टोर पर सर्च करो स्टडी प्लस ऐप, स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करो और उसे लॉग इन करो। कैसे लॉग इन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, पैसा कैसे पेमेंट करना है, अगर आपके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो क्या करोगे, सब चीज आपको जानकारी हम बता देते हैं। देखो सबसे पहला आपको काम करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइएगा, लिखिएगा स्टडी प्लस जैसे ही लिखिएगा तो हमारा स्टडी प्लस ऐप आ जाएगा। यहाँ पर आपको लोगो दिखाई दे देगा।
इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पर ओपन नाउ का ऑप्शन दिखेगा। जब ओपन करिएगा ना तो सेकेंड आपका पेज ऐसा खुलेगा। तो बहुत लड़के क्या करते हैं, मोबाइल नंबर पासवर्ड डालने लगते हैं, नहीं खुलता है तो कहते हैं कि बेकार ऐप है, इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप पहली बार इस ऐप को डाउनलोड किए हो तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू यूजर का ऑप्शन मिलेगा। न्यू यूजर मतलब कि आप नए स्टूडेंट हैं ना, 2026 में एग्जाम देने वाले, हाँ, तो आप न्यू यूजर आईडी पर क्लिक करिएगा। और जैसे ही आप न्यू यूजर आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना नाम लिख देना, मोबाइल नंबर, कोई एक ईमेल आईडी लिख देना, किस स्टेट से हो, बिहार से हो तो बिहार लिख देना, सिटी का नाम मतलब कि जिला का नाम या फिर अपने शहर सिटी का नाम लिख देना। और यहाँ पर अपने मन से एक पासवर्ड चूज कर लेना 7, 8, 9, 10 अंक का, जो कि आपको हमेशा याद रहे। अब ऐसा नहीं है कि पासवर्ड भूल जाओ, हालांकि पासवर्ड भूल भी जाओगे ना तो फॉरगेट कर लोगे तो फिर नया पासवर्ड बन जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा लिखना रखना यहाँ पर पासवर्ड जो कि आपको याद रहे। तो जैसे ही दोस्तों ये सब लिख कर आप रजिस्टर करोगे ना तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो ऑल कोर्स, लाइव क्लास, ई बुक्स यानी कि नोट्स मिल जाएगा, ऑल टेस्ट, फ्री वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, सब चीज का, है ना। और यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना। और माई कोर्स है। तो आपको क्या करना है, ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑल कोर्स पर क्लिक करोगे तो अगला पेज ऐसा ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों 999 रुपए का फी 199 रुपये में आपको दिया गया है। तो अब क्या करना, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो बाय नाउ पर क्लिक करिएगा तो पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, हर चीज की सुविधा इसमें उपलब्ध है। अगर आपके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं उपलब्ध है तो दोस्तों इसमें हम जो मोबाइल नंबर दिए हैं ये हमारा पर्सनल नंबर है। आप हमारे नंबर पर आप दुकानदार से, भैया से, चाचा से, पापा से, फिर किसी से भी हमारे नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट करा देना और कह देना कि सर अब हमको आप ऐप में जोड़ दीजिए, मैं आपको तुरंत ऐप में ऐड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। और सिलेबस को भी पढ़ने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत इस लड़के इस वीडियो को देखेंगे तो आखिर में आप स्टडी प्लस के साथ पढ़ना क्यों चाहते हैं, है ना। इसका एक डेमो और एक प्रूफ मैं दिखाना चाहता हूं, जो आप खुद देखिएगा ना तो आपको 100% में 100% नहीं बल्कि 200% यकीन होगा। अब तो हम शुरू से लेकर अंत तक स्टडी प्लस वाले सर के ही पास पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, है ना। इसको आप ध्यान से बाबू देखिए, ये जितने भी आपको मैसेज दिख रहे हैं ना, ऐसा मैसेज मेरे पास 2000 3000 है। और ये जितने भी आपको मैसेज देखने को मिल रहे होंगे ना, ये सभी उन लड़कों का मैसेज है जो शुरू से पढ़ाई किए हैं, 4-5 महीना भी आकर हमारे पास पढ़ाई किए हैं, उन लड़कों का भी मैसेज है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर आपने ही मैसेज करवाया होगा और ऐसा में दिखा दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे मोबाइल में स्क्रीनशॉट है, कहोगे मैं मोबाइल ओपन करके दिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए, इस लड़के का कहना है कि आज बहुत अच्छा एग्जाम गया है, 80% नंबर गारंटी है। थैंक यू सर। संस्कृत का पेपर का भी खूब लड़ा है, 90% मेरा नंबर आएगा, 100% गारंटी है। तो मैंने बोला वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमने इधर से रिप्लाई दिया, देखिए भैया मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना, लव यू भैया। मुझसे आपसे बहुत उम्मीद है कि 2026 के बच्चों को जरूर टॉपर बना देंगे, क्योंकि मैं सितंबर से पढ़ना स्टार्ट किया था, मुझे पता भी नहीं था कि कुछ भी। फिर आपका नोट्स लिया, फिर भी आपका नोट्स लिया और लो से हीरो बना दिए आपने। मैं तो फेल होने वाला था बट आपने बचा लिया, थैंक यू भैया। ये लड़का कमेंट किया। फिर देखो सर आज का पेपर बहुत अच्छा गया, जो बताए थे सब वही आया, आज सबसे बेस्ट एग्जाम गया है सर। मेरा संस्कृत का एकदम फाड़ दिए हैं पेपर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, आपका बताया हुआ एक एक क्वेश्चन एग्जाम में लड़ गया, मजा आ गया आज के एग्जाम में, लव यू सर। आप कोई भी एसएमएस को पढ़ो, इसमें यही लिखा गया है। अब बहुत लोग बोलते हैं ना सर एसएसटी में पेपर हार्ड आया था, ये देखो भैया एसएसटी में एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आया हूं, अब देख लो, है ना। इस लड़के को तो हम स्पेशल में पढ़ाए नहीं होंगे,
हर लड़के का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से वो पेपर भी लिखे हैं। इस बार रिजल्ट एकदम बहुत ही जबरदस्त बनेगा, ये दोस्तों मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ। रिजल्ट आएगा, हम सबको दिखाएंगे। इस बार तो बहुत लड़कों से उम्मीद है कि 470 प्लस, मेरे को उम्मीद है कि मैथ में 100 में 100 हज़ार लड़के लाएंगे, ये मेरे को उम्मीद है, क्योंकि मैथ हम लोग का फेवरेट सब्जेक्ट था, मैथ को हम लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ते थे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये देख ही लिए होंगे। अब हम लोग सिलेबस को समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। देखिए बाबू, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पढ़ने के लिए जो बेस्ट आपको मैथ की बुक चाहिए वो चाहिए एनसीईआरटी का बुक। पढ़ने के लिए बेस्ट बुक कौन सी चाहिए, तो एनसीईआरटी की बुक चाहिए, वो भी हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम एनसीईआरटी की बुक्स जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हो, ये 10वीं क्लास का एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम का बुक है। आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए बेस्ट बुक घर पर पढ़ने के लिए यही है। ये एनसीईआरटी बुक आप मार्केट से खरीद सकते हो, 100 रुपये का या 120 रुपये का मिलेगा, इसकी प्राइस है। बहुत ही बेस्ट बुक है, और यही बुक से आपके बोर्ड एग्जाम में 90% यानी कि 90% क्वेश्चन इसी बुक से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये दोस्तों आप याद रखिएगा, 90% इसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको तो बहुत प्यार से पढ़ना है ना, बहुत ही प्यार से आप लोगों को इसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपका ये एनसीईआरटी का बुक है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं और कितने चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है और कितने दिन में पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को। तो पहले देख लीजिए, सभी पार्ट का नाम आप लोग देख लीजिए, है ना। देखिए, पहला पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और चौथा पार्ट है द्विघात समीकरण, पांचवा पार्ट है समांतर श्रेणी, छठा पार्ट है त्रिभुज, सातवां पार्ट है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां पार्ट है त्रिकोणमिति का परिचय, है ना, आठवां पार्ट है त्रिकोणमिति का परिचय, नौवां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 10वां वृत्त, 11वां रचनाएं हैं, 12वां है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14वां है सांख्यिकी और 15वां है आपका क्या प्रायिकता है। तो ये तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि इसमें 15 चैप्टर है। अब 15 चैप्टर को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। हर चैप्टर में 2 को 4 को 5 को एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली है। सभी प्रश्नावली को एक एक करके हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव क्लास कंबाइन करके अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। एक भी क्लास को आपको छोड़ना नहीं है। और आज शाम को 7 बजे हर एक लड़का स्टडी प्लस के यूट्यूब चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि आज मैं शाम को 7 बजे स्टडी प्लस के यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर मैं लाइव आऊँगा और एनसीईआरटी मैथ का जो चैप्टर 1 है उसका पूरा बेसिक के साथ डेमो क्लास भी आपको दे दूंगा, पूरा बेसिक कंप्लीट करा दूंगा। अगर वो क्लास कर लेते हो तो आपका चैप्टर 1 में जितने भी प्रश्नावली है सारे प्रश्नावली को घोर कर पी जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आप शाम को 7 बजे एक क्लास जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न भी तो जानना जरूरी है। एग्जाम पैटर्न यही है दोस्तों, एग्जाम पैटर्न 100 अंक का। आपके सामने दोस्तों 15 चैप्टर दिख रहे होंगे, और इस 15 चैप्टर्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। और उस चैप्टर को ना पहले ही मजबूती से पढ़ाई करना है, एक एक टॉपिक को मजबूती से समझना है। ओके, समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बातों को। एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ये देखिए पाठ का नाम वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। लघुत्तरीय मतलब कि 2 नंबर वाले प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए, जो पहला आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या, ये कौन सा आपका पहला चैप्टर है ना, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इस चैप्टर से हर साल दोस्तों जब से आपके बोर्ड एग्जाम में पैटर्न लागू हुआ है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 2021 है ना, तो 21, 22, 23, 24, 25 5 साल तक अभी तक दोस्तों लगातार पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 प्लस। 10 प्लस का मतलब होता है कभी 10 गो, कभी 11 को, कभी 12 को, मतलब कन्फर्म है कि 10 क्वेश्चन अवश्य ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा हर साल। तो ये पहला चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 नंबर वाला क्वेश्चन 1 गो या 2 गो,
और का मतलब होता है या, है ना। तो एक या दो, कभी एगो पूछा जाता है कभी दो, लेकिन प्रॉपर तरीके से हर साल पूछा जाता है। या तो एगो पूछा जाएगा या तो दो को पूछा जाएगा। और इस चैप्टर से 5 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से 5 नंबर वाले क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे जाते हैं। ओके, अब दोस्तों हमारा दूसरा चैप्टर आता है बहुपद। तो दूसरा चैप्टर में भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से भी कम से कम 10, 11, 12, 13 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर भी आपको 10 प्लस लेकर चलना है कि 10 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉपर पूछा जाता है, पूछा भी गया है। ये मत सोचना 4 को 5 को पूछा जाएगा, नहीं, ये पहला और दूसरा चैप्टर हमेशा 10-10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। और दूसरा चैप्टर से जो सब्जेक्टिव होते हैं वो 3 से 4 को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर वाला वो एक भी नहीं पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं तीसरा चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में से 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर से 5 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि 6 गो, 7 गो, 8 गो, 5 गो, 4 गो, कभी 4 गो, कभी 5 गो, कभी 6 गो, कभी 7 गो। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से लेकर चलते हैं कि 5 प्लस पूछा जाता है। और इस चैप्टर से 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 गो या 4 गो। और इस चैप्टर से 5 नंबर वाले क्वेश्चन कभी 1 गो, कभी 2 गो, कभी 3 गो। मतलब कि प्रॉपर तरीके से एगो पूछेगा। अगर एगो पूछ दिया तो कभी कभी 2 को पूछ देता है, कभी कभी 3 को पूछ देता है। अब क्या क्या वो 3 को कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है वो तो मैं आपको क्लास में ही बताऊंगा, जिस समय ये पार्ट पढ़ाऊंगा उस समय, ठीक है। इस चैप्टर में ग्राफ होता है और आपको पता है ग्राफ तो हर साल पूछा जाता है, तो एक ग्राफ तो ऐसे ही हो गया। और एक भिन्न से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और भी हैं जो पूछा जाता है, जो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो मतलब कि ये चैप्टर 2 नंबर के लिए भी, 5 नंबर के लिए भी, 1 नंबर के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपका चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से 10 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि 10 प्लस 11, 10 गो, 12 गो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, 4 या 5 गो। और 5 नंबर वाला एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपका अगला चैप्टर जो है समांतर श्रेणी एपी। एपी चैप्टर से दोस्तों 8 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, है ना। 8 प्लस ऑब्जेक्टिव कंफर्म पूछे जाते हैं। और 2 नंबर वाले 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर वाले एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। त्रिभुज पार्ट से 8 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, त्रिभुज चैप्टर से। और 2 नंबर वाला क्वेश्चन 2 या 3 को पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में पूछा जाता है ना। ये वो क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में पूछा जाता है। और निर्देशांक ज्यामिति से 15 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका निर्देशांक ज्यामिति है उस चैप्टर से 15 प्लस यानी कि 16 गो, 15 गो, 18 गो, कभी कभी 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, वो भी निर्देशांक ज्यामिति से। तो आप कह सकते हो कि इससे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो 4 से 5 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन एक भी नहीं। और त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति से 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 2023 में तो गजब हुआ था, 27 को केवल ऑब्जेक्टिव द्वितीय पाली में पूछा गया था त्रिकोणमिति से। इसलिए मैं मानकर चला हूं कि 20 प्लस 22 को, 23 को, 24 को, 25 को तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके कौन से चैप्टर से? त्रिकोणमिति के चैप्टर से। और 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी कम नहीं, 6 से 7 को पूछा जाता है। और 1 नंबर वाला एगो क्वेश्चन, 5 नंबर वाला एगो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से 1 या 2 ये गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 1 गो, कभी 2 गो, और कभी पूछा ही नहीं जाता है ना। और उसके बाद से 2 नंबर वाले एगो क्वेश्चन पूछा जाता है, और एगो क्वेश्चन यहां से 5 नंबर वाले पूछे जाते हैं, है ना। और वृत्त जो चैप्टर है, वृत्त चैप्टर से 5 प्लस ऑब्जेक्टिव, 5 को, 6 को, 7 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एगो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका लॉन्ग 5 नंबर वाले, ठीक है। अब देखिए आगे दोस्तों देखिएगा, तो रचना पार्ट से ऑब्जेक्टिव एक को नहीं पूछा जाता है, 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन एक भी नहीं, एक रचना 5 नंबर में आता है बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहां से 8 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 से 4 आपसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर वाला एक भी नहीं।
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 10 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक आपके क्या पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाले, ठीक है। और सांख्यिकी पार्ट से 6 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एगो 2 नंबर वाला और एगो 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब देखिएगा प्रायिकता। प्रायिकता जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 7 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर वाले, और 5 नंबर वाले एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये है आपका मैथ का सिलेबस। अब दोस्तों आप हमें ये बताइए कि इनमें से किस किस चैप्टर को अगर तुम मजबूती से पढ़ लो तो तुम मैथ में 100 में 100 ला सकते हो। मात्र 4 से 5 इसमें ऐसे चैप्टर है जो कि पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को शुरू से लेकर अंत तक 15 चैप्टर पढ़ना है, मतलब कि किस चैप्टर पर विशेष रूप से बल देना है, वो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको इधर देखिएगा ना, आप इधर देखिए, ये वाला आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है 2 नंबर, 1 नंबर वाले के लिए, 2 नंबर वाले के लिए चौथा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपको क्या करना है, चौथा चैप्टर बढ़िया से लेना है और साथ में आप निर्देशांक ज्यामिति देखिएगा, तो निर्देशांक ज्यामिति आला आप ले लीजिएगा 7वां पार्ट और एगो 8वां पार्ट ले लीजिएगा, ठीक है। 7वां 8वां ले लेंगे। उसके बाद से आप ऑब्जेक्टिव के मामले में पहला दूसरा चैप्टर अगर आप ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव के मामले में पहला दूसरा है ना, और उसके बाद से आप इधर से पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला ले लेते हैं, ये वाला 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर पार्ट। तो इन्हीं को पढ़ कर ना आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर से 10 गो ऑब्जेक्टिव, इससे 10 गो, चौथा से 10 गो, 7वां से 15 गो, 8वां से 20 गो और इससे 10 गो। तो जोड़ो तो कितना हो गया, 30, 10 50, 10 60, 10 70 और 70 15 कितना हो गया, 85। ऑब्जेक्टिव को टिक लगाना होता है 100 में 50, तो 85 में तुम 50 नहीं टिक लगाओगे अगर ये चैप्टर बढ़िया से तुमको आता है तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हम लोगों को पूरे चैप्टर को पढ़ना है। तो मतलब कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से एनसीईआरटी के मैथ को पढ़ोगे और आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि एनसीईआरटी का मैथ शुरू से पढ़ना पसंद करोगे या बीच बीच से पढ़ना पसंद करोगे, या फिर किस चैप्टर से आपकी मैं शुरुआत करूं ताकि आपको भी अच्छा लगे और मेरे को भी अच्छा लगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि चैप्टर नंबर 1 से शुरू किया जाए या फिर किस चैप्टर से शुरू किया जाए पढ़ाई, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आज शाम को क्लास होने वाली है। तो देरी मत करो, तुरंत कमेंट करके बताओ। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ये भी आप जरूर बताइएगा। सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा और सबको बता दीजिएगा कम फी में ज्वाइन करो, बेस्ट क्वालिटी मिल रहा है पढ़ने के लिए। अभी मेरा पढ़ाने का जलवा हमें तुम देखे नहीं हो, देखोगे ना आपकी अपनी ही भाषा में समझाऊंगा। जिस भाषा में आप समझ सको उसी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा विद्वान हैं तो इंग्लिश में बोलकर आपको पढ़ाऊंगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। देखो सामने वाला जिस भाषा में समझ जाए उसके प्रति हम बेस्ट होंगे, है ना। तो कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों न रहे, अगर वो किसी को पढ़ाता है नहीं समझ में आता है तो उसका पढ़ा बेकार होता है। अगर कोई व्यक्ति कम भी पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी वो अच्छे से स्टडी करके आपको समझा देता है, आपको वो टॉपिक बेस्ट तरीके से समझ में आ जाता है, तो आपके लिए वो महान है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं हम लोग आज शाम के क्लास में 7 बजे। आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करिए। टेक केयर।